खैरियत असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब मौसम अब आज तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है और स्पेशली कराची का तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। और जब मैं आ रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शारा फैसल पे तो ऐसा सच मुझे कहीं पानी नहीं मिला, और ट्रैफिक लेकिन थोड़ी जैम थी, और शायद इस वजह से कि कहीं कुछ एरियाज़ में होगा ये मसला तो डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शारा फैसल जो है, जो बहुत ज़्यादा पहले जैम हुआ करती थी, वो तो है लेकिन पानी की वजह से नहीं है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। और आज क्या बन रहा है जनाब, मौसम को देखते हुए वैसे दिल तो नहीं चाहता, दिल चाहता बस सीधा सीवी ही निकल जाए, और लेकिन आना है, आप लोगों को सिखाना है। तो आज हमारी रिक्वेस्ट जो हमें की थी लास्ट वीक में हमारे कॉलर ने, सिंगापुरियन राइस, तो आज हम सिंगापुरियन राइस बनाएंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सिंगापुरियन राइस की बात हो रही है तो उसमें डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे सैग का ये चिकन पाउडर। सैग की बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, आज मैं चिकन पाउडर यूज़ करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपने आप कह लें कि वेट को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हैं तो आप कहवा ले सकते हैं सैग का, ठीक है। और ये आप दिन में 2-3 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर है, एसेंस हैं, कलर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड पेस्ट है। तो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं सैग की वो बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन है। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और इनकी वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके आप मंगवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जनाब जब बात होती है किचन एसेसरीज़ इलेक्ट्रॉनिक की, तो हमारे पास ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सारा हमारे पास एक एनेक्स का कॉर्नर है। और एनेक्स के कॉर्नर में आज हमारे पास एक और जो है आइटम का इजाफा हुआ है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल, तो खैर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मौजूद है यहाँ पर माइक्रोवेव, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आजकल माइक्रोवेव जो आप लोगों को परेशानी हो रही है कि उसमें जी हम ये बना सकते हैं, सारी कुछ कर सकते हैं। देखें, बेकिंग वाला जो माइक्रोवेव है वो कन्वेंशन वाला होता है, वो आप सिंपल वाले में भी बेकिंग कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड। दूसरी चीज़ ये कि जो ये बहुत सिंपल वाला है, ठीक है, और ये मुझे इस लिहाज से पसंद है कि बहुत इजी है, इसको बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हैं और इसमें आप चीज़ें गर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर घरों में यानी कि 10 में से 8% जो घर हैं उनमें माइक्रोवेव सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम खाने को गर्म कर लें, ठीक है ना, या आप कह लें कि ज़्यादातर, और बहुत अच्छा इसमें गर्म हो जाता है। तो उस लिहाज से एनेक्स की ये बहुत बेस्ट है। इसकी आप जो है प्राइसिंग वगैरह आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, और अब आ जाते हैं हम अपने किचन की बात करते हैं। किचन हमें प्रोवाइड किया है ग्लैम गैस ने, और ग्लैम गैस का भी मेरे पास यहाँ माइक्रोवेव लगा हुआ है, उसके साथ अवन लगा हुआ है। अच्छा, ग्लैम गैस का जो माइक्रोवेव है इसमें कुछ चीज़ें बिल्ट इन हैं, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा आप कह लें कि ऑप्शन इसमें ज़्यादा है, तो आप इस पर जाना चाहें इस पर जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिंपल, बहुत सारे लोगों को सिंपल टच सिस्टम या वो सिंपल चाहिए होता है ताकि बहुत जल्दी से हो जाए, तो आप एनेक्स पे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपी, और आज की रेसिपी के जो है थोड़े से स्टेप्स हैं। इसमें राइस अलग बनेंगे, इसमें सॉस अलग बनेगी, फिर इसमें एक ऊपर से जो हमने टॉपिंग करनी है वो सॉस अलग बनेगी, ठीक है। तो वो मैं सब आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है, अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, और उसके बाद स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है, आप उसको नोट कर लें और उसमें लिख लें। अच्छा, उसमें शायद एक चीज़ मिस है, वो देख लीजिएगा, नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं अगर हम लिख सकें। चिकन में लिखना भूल गया था, तो वो चिकन हम लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिकन, ठीक है। चावल हमें चाहिए, चिकन हमें चाहिए। चिकन जो नहीं लिखी हुई है वो आप लिख लीजिए, तकरीबन हमें चाहिए 1 पाउच 250 ग्राम के करीब चिकन, बोनलेस चिकन चाहिए। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप का इस्तेमाल होगा, मेयोनीज़ का इस्तेमाल होगा, बटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें चाहिए नूडल्स भी। नूडल्स के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक और काली मिर्च। स्पाइसेस में हमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च, उसके साथ ही टमाटर और प्याज। प्याज के साथ हमें चाहिए इसमें लहसुन। लहसुन जो है ये इसका मेन आप कह लें कि एक इंग्रेडिएंट है जो हमें फ्राई करके इसके ऊपर से भी हम डालते हैं, और बाकी अपने सॉस में भी डालेंगे और दूसरी चीज़ों में भी डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो आज की इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चावल को हम बॉयल करने रख देते हैं और उसके साथ हम नूडल्स जो हैं स्पेगेटी उनको भी हम बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों फ्लेम्स मैंने ऑन कर दी हैं और यहाँ पर क्लासिक का कुकवेयर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लासिक के, ठीक है। तो क्लासिक के जो पैन्स हैं बेहतरीन हैं और इनके डाई कास्ट जो पैन है वो भी बहुत बेहतरीन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चावल मैंने भिगो के रख दिए थे और चावल अब आपकी चॉइस है, जो आपके घर में यूज़ होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चावल चले गए हैं, इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही हम इसमें नूडल्स के लिए दूसरे पैन में हम पानी ले लेंगे और इसमें हम बॉईल करेंगे अपने नूडल्स, ठीक है जी। और उसके साथ जैसे मैं लास्ट में भी बताया था कि मैं अमूमन नूडल्स में कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालता और सिंपल आप इसको बॉईल कर लें। अगर तो आपने 4-5 घंटे रखना है उसके बाद नूडल्स को, तो फिर बेहतर है कि उसी वक्त आप बॉईल कर लें। और अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप बॉईल करने के बाद नूडल्स को अच्छे से जब पानी से निकाल लें, फिर आप ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप करके और पैकेट बना के रख लें, ठीक है। तो इस तरह से ज़रा काम आपका इजी हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास नूडल्स भी मौजूद हैं और थोड़ा सा मैं पानी में और डालता हूँ। अच्छा जी, तो आप जब तक इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको दिखा देते हैं और उसके साथ ये इंग्रेडिएंट्स दिखा दीजिए, उसके साथ साथ जो है फिर हम अपनी कुकिंग की जानिब आ जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर चावल मैंने रख दिए हैं और चावल मैंने आपको बता दिया है कि इंग्रेडिएंट जो आप कह लें कि कोई भी चावल ले सकते हैं, लाइक सेला ले लें, आप बासमती ले लें, जो भी आपके घर में पकते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नूडल्स के लिए हमेशा याद रखिएगा कि पानी जब आपने गर्म होने रखा है तो उसको आप थोड़ा सा जोश आने दें, हल्का सा बॉयल आ जाएगा पानी में, तो फिर आपने इसमें नूडल्स डालना है। अब इस वक्त पानी डालते साथ अगर आप नूडल्स या मैकरोनी या कोई भी चीज़ आप डाल देंगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे आपस में। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा पानी में से स्टीम आ जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम यूज़ कर लेंगे अपना चिकन। सारी वेजिटेबल्स जो है वो हम उसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च ले रहे हैं, वेजिटेबल्स पे आ गए, चलें जी। और यहाँ पर शिमला मिर्च को हमने ज़रा बारीक काटना है, यानी कि बहुत सारा छोटा, जैसे कहते हैं कि बाइट साइज़ हमने इसको शिमला मिर्च को भी और उसके साथ टमाटर को भी और प्याज को भी। अच्छा, अब यहाँ पर आज मुझे हरी प्याज नहीं मिली, आप इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। हरी प्याज नहीं है तो नॉर्मल प्याज मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आप इसमें अगर मिल जाती है आपको हरी प्याज तो आप इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें छोटे छोटे से मैं इसमें चंक्स कर रहा हूँ और मैं एक प्लेटर ले लेता हूँ और उसमें हम कट करके रखते जाएंगे, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे से आपने इसके चंक्स करने, क्योंकि जब हम इसको राइस के ऊपर डालेंगे सालन को, तो ये छोटे ही बाइट्स छोटे छोटे होने चाहिए, चंक्स ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि जैसे आप कह लें कि शाशलिक वगैरह में तो हम ज़रा बड़े काटते हैं, लेकिन इस रेसिपी में बहुत छोटे, जैसे चाउमीन के लिए हम करते हैं, ठीक है। और आज की जो रेसिपी है ना, इसमें आप कह लें कि इसका जो कुकिंग टाइम है बहुत कम है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपने सारी वेजिटेबल्स को कट करना है, जैसे चीज़ों को बॉईल करना है, ठीक है। फिर तो उसमें आप कह लें कि कुकिंग टाइम इसका बहुत शॉर्ट है। अगर सारी चीज़ें आपने करके रखी हुई हैं तो विद इन 10 मिनट्स आप इसको पका के सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारा टाइम लगाएं इसकी सारी तैयारी का, तो फिर आपको कम से कम भी
हाफ एन आवर इसमें चाहिए, ठीक है। तो और बहुत इजी रहता है कि आप सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रख लें, जैसे ही आपके गेस्ट आएँ तो आपने फटाफट जो है आपने इनको सर्व करना है। अच्छा जी, यहाँ पर लास्ट वीक से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चाइनीज़ वीक का लिखा हुआ आ रहा है कमिंग सून। तो इंशाल्लाह ताला मंडे से आप लोग देख सकेंगे चाइनीज़ वीक, और पूरा वीक हम चाइनीज़ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई चाइनीज़ रेसिपी आप सीखना चाहें तो वो ज़रूर बताइएगा। मैंने बेसिक चाइनीज़ नहीं रखा है, बेसिक चाइनीज़ तो बहुत दफ़ा मैंने सिखाया है, और हम अपने इस प्रोग्राम में भी मैंने आपको शाशलिक सिखा दिया था और मंचूरियन भी सिखा दिया था। लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा जो इस वीक में हम चाइनीज़ बनाएंगे, ऑथेंटिक चाइनीज़ बनाएंगे, और लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। और चाइनीज़ में हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एक तो चाइनीज़ सुनते ही जहन में आता है फीका खाना, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ बहुत स्पाइसी खाना भी होता है, और चाइनीज़ में बारबेक्यू भी है। वो और बात है कि हम लोग उस चीज़ों पे जाते नहीं हैं। अच्छा, चाइनीज़ का एकदम से जहन में आता है कि जी सूप, तो बिल्कुल सूप होंगे। और सूप जो है हमारे यहाँ, हम लोग का ज़रा आप कहने के मिजाज नहीं है, हम सिर्फ सूप जो है वो ठंड में, सर्दियों में ही पीना चाहते हैं। लेकिन सूप जो है वो आप हर वक्त हर मौसम में पी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं, साथ ही चावल का, राइस का मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा जैसे सिंगापुरियन राइस है या चाइनीज़ राइस हैं या कोई भी राइस बनाते हैं तो उसमें आपने नमक ऐड नहीं करना होता, ठीक है। उसको आपने सिंपल बॉयल करना है। तो यहाँ शिमला मिर्च मैंने रेडी कर ली है, और उसके साथ ही आप टमाटर ले लेते हैं। कॉल कर सकते हैं आप, कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, और आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि कौन सी मज़ीद रेसिपीज़ आप सीखना चाह रहे हैं। टमाटर के आपने ये बीज निकाल देने हैं, ठीक है, इसको सीडलेस कर लें ताकि सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो टमाटर की स्किन है वो हम यूज़ कर सकें। और एक क्वेश्चन था स्पेशली जो आपने पूछा था कि जी चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो वेजिटेबल्स डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, या एवोकाडो का आपने पूछा था हमारी एक फेसबुक पर, एवोकाडो जो है यहाँ कहाँ मिलेगा। तो एवोकाडो जो है या कोई भी इस तरह के बाहर की जो आप कह लें कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो हमें आपको मिल जाएगा। मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, फ्रेश बास्केट, ठीक है। फ्रेश बास्केट जो है ऑनलाइन स्टोर है और तारिक रोड पे है, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए या वहाँ जाके ले लीजिए। तो फ्रेश बास्केट के नाम से है, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है। एवोकाडो भी मिल जाएगा, ठीक है, बेरीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है, और बहुत सारी लाइक आप कह लें कि चाइनीज़ सॉर्ट ऑफ चाइनीज़ हम कहते हैं अदरक, जिसको गिरगिल कहते हैं, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बहुत बेस्ट है, आप वहाँ पर जाके और आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव है, ये मत समझिएगा कि थोड़ा प्राइस आपको एक्सपेंसिव लगेगी, क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं सारी की सारी उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर साथ साथ हमारे पास बॉइलिंग चल रही है, और साथ ही साथ हमने अपनी तमाम ऑलमोस्ट चॉपिंग जो है वो भी कर ली है कंप्लीट। लास्ट हम प्याज को कट कर लेंगे, और प्याज को भी हमने इसी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ऑमलेट स्टाइल। बस इसमें याद रखिएगा कि हर चीज़ जो है वो आपने मिनीचर थोड़ी सी बारीक काटनी है, मोटा बिल्कुल भी कोई चीज़ इसमें मोटी एज सच नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास प्याज भी हो गया रेडी, ठीक है जी। शिमला मिर्च रेडी हो गई है, प्याज रेडी, और टमाटर भी हमारे पास रेडी हो गया है। और उसके बाद अब जो है हम आ जाते हैं चिकन की जानिब। बोनलेस चिकन ले लीजिए, अब आपकी चॉइस है, आप इसमें थाई पीस भी ले सकते हैं, चेस्ट पीस भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, ठीक है। और थाई में भी बहुत अच्छा बनता है,
उसके अलावा जो है अगर नहीं है आपके पास तो बोनलेस चेस्ट ले लें। मैं भी चेस्ट में ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसको भी मैं बारीक ही चॉप कर रहा हूँ। तकरीबन ये 1/2 इंच की एक, आप कह लें कि इस तरह से मैंने एक चंक्स इसका कर लिया है, ठीक है। छोटे छोटे आपने इसके चंक्स कर ले हैं। और ब्रेस्ट पीस को आप पहले सेंटर में से रेडी कर लें। और आई होप कि जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी आप देख रहे हों, ताकि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हम आज पूरी कर रहे हैं। सॉरी, ओके जी। तो चलें जी, यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको ब्रेस्ट को चॉप कर रहा हूँ। बाकी सारी चॉपिंग रेडी है। नूडल्स हमारे पास जो है वो बॉयल हो रहे हैं, राइस बॉयल हो रहे हैं, ब्रेक तैयार है। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसके तमाम जो कुकिंग के स्टेप्स हैं वो आपके साथ मिलके करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे पास बॉइलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो है बस ये हमारे पास ऑलमोस्ट तैयारी पर है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास राइस भी बॉयल हो रहे हैं और फिर हम इसकी आ जाएंगे कुकिंग की जानी। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चिकन को रेडी करेंगे, ठीक है। और चिकन रेडी होने के बाद इसका जो सॉस बनेगा वो हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और आखिर में हम बनाएंगे राइस। अच्छा, बटर राइस बनते हैं बेसिकली, इसके साथ बटर गार्लिक राइस जो है बनाई जाते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है। और सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा आप कह लें कि मुश्किल लगता है कि ये इसके जो स्टेप्स हैं, हालांकि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपने कुकिंग इसकी जो आप कह लें कि प्रिपरेशन टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और आप कह लें कि 1/2 एन आवर, ठीक है। अदरवाइज़ कुकिंग जो है इसकी वो बहुत ही आप कह लें कि जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने इसको ज़रा सा खोल दिया है, ठीक है। हमारे नूडल्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं और ऑलमोस्ट हमारे पास नूडल्स 8 मिनट इसका बॉइलिंग टाइम है और तकरीबन हमारे पास हो चुका है। राइस हमारे पास डन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, राइस में अभी टाइम है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नूडल्स जो हैं वो तकरीबन तैयारी पर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल इसको हटा रहा हूँ और यहाँ दूसरे फ्लेम पर रख रहा हूँ बग़ैर जला के, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है। अब हल्की सी जो इसमें कसर है वो ऐसे ही पूरी हो जाएगी। मैं इसको फ़ौरन जो है क्या कर रहा हूँ कि अच्छा जी, अब हम ले लेंगे वोक, क्लासिक की हमने ले ली है वोक। और इस वोक में अब हम तैयारी करेंगे अपने सॉस की, चिकन के साथ जो हमने बनाना है। तो उसके लिए अब यहाँ पर लेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है बहुत थोड़ा सा चाहिए। इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें ऑयल बहुत कम डलता है, तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बस आपने ऑयल लेना है, ठीक है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी डाल दी है गार्लिक पेस्ट, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके साथ ही हुमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और माशाल्लाह से आज भी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, सिंगापुरियन राइस। बिल्कुल। और मुझे भी पसंद है और बेटे को भी, लेकिन यह है कि इसका आपने जैसा भी बताया कि कुकिंग टाइम इतना नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा हाँ, कटिंग और ये थोड़ा सा। बिल्कुल। तो यह है कि मैं बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ, लेकिन आप बना रहे हैं तो ये मैं देख रही हूँ, फॉलो करूंगी इसको इंशाल्लाह ताला। और आप इसी तरह बनाती हैं, 3 डिफरेंट चीजें बना के फिर उसकी लेयर्स लगाती हैं? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और दूसरे ये है कि जो नेक्स्ट वीक आप कह रहे हैं ना कि वो चाइनीज वीक होगा, जी जी
तो उसमें मैं, अब जाहिर है आप तो अच्छी माशाल्लाह से कुछ यूनिक डिशेस बनाएंगे। मैं सिंगापुर, मैं तो राइस तो बना लेती हूँ, जो चाइनीज राइस बना लेती हूँ, मंचूरियन बना लेती हूँ, लेकिन आप जो बनाएंगे तो कुछ ऐसी यूनिक डिशेस बताइएगा कि जो हम बना लें आराम से। बिल्कुल, मैं बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं उसमें आपके लिए। चिकन साते है, लाइक जो कह लें चाइनीज़, जो हमारे पास बारबेक्यू है वो जी हम जी। बनाएंगे। कुछ फ्राइड चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में मज़ा आने वाला है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ आपको सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला देखूंगी और बनाऊंगी, और ये भी मैं बनाऊंगी क्योंकि अब आप बना रहे हैं ना तो फिर दिल चाह जाता है ना देख के। ज़रूर ज़रूर बताइए, बनाइएगा। ठीक है, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया, चले, आपने कॉल की। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। ठीक है, उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें प्याज, टमाटर हमने डालने हैं लास्ट में। अब इसको हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है, और साथ ही अब मैं इसमें डालूंगा चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन क्यूब हम डालेंगे सैक का, और उसके बाद फिर इसमें हम चावल जो है जब हम बनाएंगे उसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चिकन क्यूब के एक पैकेट, जिसमें 2 क्यूब्स होते हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छा, चिकन क्यूब आप दाल बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप कह लें कि फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। बस शिमला मिर्च और प्याज को ज़रा सा हमने सौते करना है, जो कि हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे तमाम स्पाइसेस और बाकी की लवाजमात। अच्छा जी, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च, ये हमने डालना है। उसके साथ नमक थोड़ा कम डालेंगे बिकॉज हमने इसमें चिकन क्यूब डाला है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा पहले, काफ़ी पहले हम इसमें डाला करते थे चाइनीज़ सॉल्ट, जो कि वो फिर उस पर पाबंदी लग गई और वो हार्मफुल हो गया। तो अब जो है उस चाइनीज़ सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट जो है वो है चिकन पाउडर या चिकन क्यूब। सिरका डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, नमक, काली मिर्च डाल दी, और अब इसमें मैं ऐड करूँगा चिली सॉस। चिली सॉस के साथ ही अब ऐड करेंगे हम इसमें केचप। ठीक है, तो ये हम इसमें अब डालेंगे केचप, और थोड़ा सा केचप हमने रोकना है अपनी सॉस के लिए। ठीक है, दैट्स इट। ये हमने केचप भी डाल दिया है, तो ये हमारे पास सॉस जो है वो हो गई है तैयारी पे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं इस सॉस का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सैक का फूड कलर मौजूद है। ठीक है, रेड कलर का फूड कलर मौजूद है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा, ताकि इसका कलर ज़रा अच्छा सा आ जाए। चलें जी, ये रेड फूड कलर ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये देखिए रेड फूड कलर डालते ही इसका कलर कितना वाइब्रेंट हो गया, अच्छा हो गया, ज़बरदस्त सा हमारे पास ये हो गया रेडी। और साथ ही राइस को चेक कर लेते हैं। चलें जी, राइस भी हमारे पास तैयार हैं, इनको अब हम स्टेन कर लेते हैं। चलिए जी, राइस भी हमारे पास हो गए हैं तैयार, और राइस को हम ज़रा यहाँ रख देते हैं ताकि ज़रा हवा लग जाए। ठीक है जी, और सॉस हमारे पास तैयार है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस स्टेज पर आप इसकी स्पाइसेस वगैरह, स्पाइस लेवल वगैरह चेक कर लें। बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसमें आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि शुगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट कंपनीज़ के केचप होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि केचप जो है वो आपका ज़्यादा खट्टा होता है, मिठास उसमें कम होती है, तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर या फिर नॉर्मल शुगर डाल सकते हैं।
अब मैंने ले लिया तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें ले लिया है ऑयल, ठीक है। और अब इसमें हमने चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेना है और चिकन को भी अगेन लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के और उसको हम सौते कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसमें बेसिकली सिंगापुरियन राइस में जो मेन आप कह लें कि हाईलाइट होता है जो फ्लेवर वो गार्लिक का है, ठीक है। तो आपने देखा कि सॉस में भी हमने गार्लिक ऐड किया है, चिकन को फ्राई करते हुए भी मैं इसमें गार्लिक डाल रहा हूँ और टमाटर जो है वो हम बिल्कुल एंड में चिकन के साथ डालेंगे अपने सॉस में। तो अब यहाँ पर बस इसको हल्का सा सौते करेंगे, चिकन डालेंगे, चिकन को फ्राई करके और फिर हम डाल देंगे अपनी सॉस में और फिर हम आगे का प्रोसीजर जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा बस इसको आपने सौते करना है और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगा चिकन जो हमने बिल्कुल बारीक काट के रखी है। और बिल्कुल बारीक क्योंकि हमने इसकी कटिंग की हुई है, तो ये जस्ट आप कह लें कि 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास चिकन डन हो जाएगी। आपको पता ही है, हल्का सा बस इसको स्टीम में ही फटाफट से ये हमारे पास तैयार हो जाती है। और जो रेस्टोरेंट्स में अमूमन जो चाइनीज़ ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर चाइनीज़ फूड के लिए वोक लगी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी जो है वोक, उनके जो चूल्हे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं वोक की तरह। और जो हमारा लेग, जहाँ हमारी लेग है उस लेग पे उसको ऑपरेट करने का फंक्शन होता है कि वहाँ से हम उसको प्रेस करते हैं तो फ़ौरन से तेज़ आंच आ जाती है और उसमें आपकी चीज़ बहुत जल्दी भी बनती है और परफेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको बस डन करेंगे, हल्का सा इसमें कलर आएगा और फिर हम इसको डाल देंगे अपनी सॉस में। अच्छा, सॉस में जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी सी शुगर ऐड करनी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास हनी है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए शुगर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। और शुगर मैं ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो केचप है वो थोड़ा सा उसमें खटास ज़्यादा है और मिठास कम है, तो इसमें थोड़ा सा हमें मिठास चाहिए। और इस्लामाबाद चलते हैं और मिसेस नवीद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है? जी जी, बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। आवाज़ बहुत आपकी स्लो आ रही है मुझे। जी हेलो। जी जी जी, अब जी। आप कुछ बेहतर है। जी जी, अच्छा मौसम है, बारिश होगी, काफ़ी बेहतर होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, आपके जी, क्या कहना चाहेंगी? थी जी प्ले पे अभी अर्लियर, उसमें आपने ये कंधारी नान बताए थे और उसमें कीमा आपने बताया था ना, पिशावरी। जी। तो बीच में जब ब्रेक आया तो वो मिस हो गया। आपने बॉयल्ड अंडे किस टाइम डाले? जब कीमा आपने भून लिया तो उसके बाद किस, वो नहीं दिखाया। अच्छा, उसमें बॉयल अंडे नहीं थे, अंडों को हमने ऑमलेट स्टाइल में उसको फ्राई किया था जी। ऑमलेट बना लिया था, उसको फिर हमने कट किया था। कट करने के बाद बिल्कुल जब कीमा भुन जाएगा आखिर में हमने वो अंडे उसमें ऐड करने, ठीक है। और अगर रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आपके लिए वो रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जी चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। और कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, इसी तरह प्रोग्राम देखती रहिए और कॉल करती रहिए। उसके बाद अब जब ये कीमा आप ट्राई करें तो फिर आप हमें एक कॉल ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कीमा कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, साथ ही साथ हम मिसेस नवीद से बात कर रहे थे। 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था सिरका, 1 चाय की चम्मच सोया सॉस
और कुछ नहीं डाला है, सिंपल हमारे पास चिकन में कलर आ चुका है। अब हम देख रहे हैं आप तमाम बर्नर हमारे पास बिजी हैं और तमाम बर्नर्स के ऊपर हमने क्लासिक के पैन्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही बेस्ट आप कह लें कि ये पैन्स हैं। और अब जो है हमारे पास चिकन तैयार है, तो अब मैं फ्लेम को बंद नहीं करता बल्कि अपना सॉस इस पर रखते हैं, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे चिकन, ऑयल से निकाल के हमने चिकन 2 इसमें डाल देनी है। देखें 3 खाने के चम्मच ऑयल वो भी बच गया है, सेफ़ हो गया है। नॉन स्टिक पैन का जो सबसे अच्छा एक आप कह लें कि बेनिफिट है, चीज़ आपकी जलती नहीं है, ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। अच्छा जी, चिकन हमने डाल दिया है। चिकन के साथ ही अब मैं डाल दूंगा इसमें ये टमाटर बिल्कुल आपने उसको बेसिकली टमाटर डाल के पकाना नहीं है, बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये हमारे पास सॉस हो गई है तैयार। अच्छा, सिंगापुरियन राइस की जो सॉस है वो थोड़ी आप कह लें कि ज़्यादा आप कह लें कि वो नहीं होती रनी, थोड़ा सा आपने इसमें बस पानी डालना है और इसको सेट कर लेना है। चलिए, ये हमारे पास हो गई है बिल्कुल सॉस तैयार। सॉस तैयार है और अब हम आ जाएंगे नूडल्स जो हमने फ्राई करने हैं। अच्छा, नूडल्स की फ्राई के लिए मैंने ऑयल वही ले लिया चिकन वाला, और नूडल्स को हम ज़रा स्टेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, नूडल्स को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जस्ट बॉईल करते हुए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, जैसे मैंने आपको बताया था मैं ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालता, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। नूडल्स को मैं डाल रहा हूँ फ्राइंग के लिए, और इसमें अब मैं डालूँगा थोड़ा सा ऑयल के साथ, टॉस कर लीजिए। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस थोड़ा सा, उसके साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 1 चाय की चम्मच, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 चाय की चम्मच ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है जनाब चिली सॉस या फिर हॉट सॉस। अब वो आपकी चॉइस है कि आप इसमें चिली सॉस डालें या हॉट सॉस डालें। मैं इसमें हॉट सॉस डाल रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इसमें हॉट सॉस डाल लें, अदरवाइज़ चिली सॉस डाल सकते हैं। उसके साथ हल्का सा हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा टच दे देंगे ब्लैक पेपर का, डेट्स इट, ठीक है। और उसके बाद अब इसको आपने मिक्स कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। तो हमारे पास ये नूडल्स जो हैं वो भी हो गई तैयार। अब रह गए हमारे सिर्फ और सिर्फ राइस को रेडी करते हैं और फिर इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, जो कमर्शियली हम कर रहे होते हैं चाइनीज़ फूड, तो हमारे पास जो जैसे मैंने बताया कि वोक लगी हुई होती है, तो उस वोक में जो है ना पानी का कनेक्शन होता है। वो इसलिए होता है कि चाइनीज़ राइस में जब आप चीज़ टॉस करते हैं, चावल, नूडल्स, वो सब आपके चूल्हे पे गिर रहा होता है, तो उसलिए वहाँ पर पानी का एक कनेक्शन होता है, जो साथ साथ आपका काउंटर साफ़ हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया तैयार। अब इसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, हल्का सा, ताकि ये थोड़े से सेटल हो जाएं, ठीक है, ताकि आपस में चिपकेंगे नहीं। और ये हमारे पास हो गए रेडी। चलिए जी, तो ये हमारे पास नूडल्स भी हो गए रेडी। अब इसको हम हटा देते हैं। दोनों चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। अब बारी है राइस की।
चलिए जी, तो क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो है क्लासिक की वोक में मैंने ले ली है, इसमें हम बनाएंगे बटर राइस, जो इसका आखिरी स्टेप है। उसके बाद इसकी सैम्बलिंग और इसके ऊपर की जो सॉस है वो क्या है, वो कैसे बनेगी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब जो है हमारे पास तैयारी हो रही है राइस की, ठीक है। और राइस के लिए अब मैं ले रहा हूँ इसमें बटर, ठीक है। और बटर डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि जो हमारे पास बटर है वो ज़्यादा जले नहीं, जस्ट इतना, ताकि बस हमारे पास बटर सही रहे और वो जले नहीं, बस ठीक है। और जस्ट हमने सिर्फ बटर लेना है, नमक, काली मिर्च और उसके साथ सैग का ये चिकन पाउडर डाल के, और आज की ये रेसिपी होगी तैयार, ठीक है। और हवा बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा मूव कर दें ताकि हवा आ जाए। अच्छा जी, अब साथ के साथ हमारे पास स्पेगेटी मैंने आपको बता दी हमारे पास रेडी है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये चिपकी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, अलग अलग है। सॉस हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, बस अब ये राइस का इंतज़ार है। और उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए गार्लिक, तो गार्लिक को थोड़ा थोड़ा, अच्छा ये देसी गार्लिक है, इसमें आप बड़ा गार्लिक भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है। हल्का सा इसको छील लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। अच्छा ये जो है ये बहुत सारे लोग आप कह लें कि रेसिपी में ये ऐड नहीं करते, लेकिन जो आप कह लें सिंगापुरियन राइस है उसके लिए ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें गार्लिक को आपने फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद आखिर में बिल्कुल एंड में सर्विंग के वक्त जब हम इसके ऊपर सॉस डालते हैं तो उस स्टेज पर आपने गार्लिक वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। और अब इसमें मैं डालता हूँ यहाँ पर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी, गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हल्का सा बस इसको ज़रा सा सौते करेंगे और फिर इसमें हम राइस डाल के इसकी जो सिजलिंग है वो चेक करेंगे। अच्छा इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सैग के 2 प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, बल्कि 3। सैग का रेड फूड कलर ऐड किया, ठीक है, अपनी सॉस में। उसके बाद चिकन पाउडर अभी हम यूज़ करेंगे और चिकन क्यूब हमने यूज़ किए अपने सॉस में। चलें जी, ये हो गया। और इसको हम हटा देते हैं। अच्छा जी, अब सिंपल कुछ भी हमने ऐड नहीं करना है, हल्का सा चावलों को खोल लें, ठीक है। चावल खोलने के बाद अब ये सारे के सारे चावल इसमें ऐड, ठीक है जी। बॉयल राइस करके रखे हुए हैं, अभी आपके सामने किए, उसको आपने डाल दिया। उसके बाद अब इस पर डालेंगे काली मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे नमक, नमक के साथ ही अब डालेंगे हम चिकन पाउडर। सैग का मैं डाल दूंगा इसमें अब चिकन पाउडर। और ये सैग का बड़ा अच्छा जिप लॉक आप कह लें कि ये बैग है। अब इसमें हम चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छे से आप टॉस कर लें, मिक्स कर लें, और बटर राइस भी हमारे पास हो गए तैयार। तो आपने देखा
कि जो मैंने बात की थी, बताया था कि कुकिंग में इसमें कोई टाइम नहीं आता, सिंपल। आप ये देखें, से और सिर्फ आपने इसकी प्रिपरेशन है वो अगर आपने करके रखी हुई है तो आपके गेस्ट आएँ गर्मा गर्म बना के दें। और अगर आपने पहले से बना के रखी है, सिंगल सर्विंग भी आप दे सकते हैं और फैमिली सर्विंग भी दे सकते हैं। तो फैमिली सर्विंग बनाई है, ठंडे हो गए, आप लेयर लगा के रख दें और ठंडे हो गए। अब क्या करेंगे, तो टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास एनएक्स का माइक्रोवेव मौजूद है। बस आप पूरी डिश माइक्रोवेव में रखें, उसको गर्म करें एनएक्स के माइक्रोवेव में और उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। अब आएंगे हम अपने प्रेजेंटेशन की जानिब। राइस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और यहाँ से हम थोड़ा सा जगह को क्लियर करते हैं। अच्छा जी, और आखिरी चीज़ हमारे पास जो है वो हम रेडी कर लेते हैं और उसको फटाफट से रेडी करते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ऑयल ले रहा हूँ और थोड़ा सा जो गार्लिक है उसको मैं फ्राई करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ले रहे हैं और इसमें बस इतना ऑयल लेना है कि जिसमें आपका लहसुन जो है वो फ्राई हो जाए। लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चलें, और ये लास्ट स्टेप हमारा, लहसुन जा रहा है फ्राइंग के लिए। चलें, डेट्स इट। और आ जाते हैं हम अपनी सर्विंग की जानिब। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक सॉस बनानी है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है केचप। केचप के साथ तकरीबन इसका रेशो आप लिख लीजिए। केचप जो है वो आपको चाहिए तकरीबन हाफ कप। ठीक है, और हाफ कप केचप में 1/4 कप आपने डालना है मेयोनीज। ठीक है, और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास सॉस तैयार हो गई। इसको हम भरेंगे पाइपिंग बैग में और आ जाएंगे फटाफट से प्रेजेंटेशन की जाए। ठीक है, और इसकी ये रेडी है। और हल्का सा इसमें आप इस सॉस में हल्का सा डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब ये हमने लेमन जूस डाल दिया। और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। पाइपिंग बैग ले लेते हैं और बस सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। पाइपिंग बैग में इसको ऐड कर दें। चलिए जी, अब हम रेडी हैं सर्विंग के लिए। अच्छा जी, थोड़ा सा मुनासिब कर लें। अच्छा जी, और अब हमने क्या करना है, चलें जी, अब राइस ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से हमने रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद
अब आ गई हमारे पास नूडल्स, ठीक है। और मैं एक आपको दूसरी सर्विंग भी बता दूंगा। नूडल्स आ गए, नूडल्स के बाद आ गया इस पे सॉस, और सॉस के बाद इसमें आ जाएगा ये गार्लिक, ठीक है। गार्लिक आ गया। गार्लिक के बाद हमारे पास इस पे आएगा सॉस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेस्टोरेंट स्टाइल में हो गई है सर्विंग। और दूसरी चीज़ भी हम बता देते हैं फटाफट, टाइम तो थोड़ा शॉर्ट है लेकिन कोई बात नहीं है। फैमिली सर्विंग के लिए देखें आप, आपने राइस डाले, राइस के ऊपर हम डालेंगे नूडल्स, और राइस के ऊपर हमने नूडल्स डाल दिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉस, ठीक है। ये हमने सॉस डाल दी और ऊपर हमने डाल देना है गार्लिक। चलिए जी, और आखिर में सॉस। तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है, और इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये सिंगापुरियन राइस की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात, और कल क्या बन रहा है इसके लिए कल हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।